राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स देख रहे थे और कुछ मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड नाउ अब जो है हमें कैपिटलाइजेशन मेथड देखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सो व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दो मेथड्स देखने हैं बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आज जो मेथड हम कवर करने वाले हैं वो होगा फर्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा? इसमें हम एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है आपका, एवरेज प्रॉफिट्स की हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है हमें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, हाँ जी बेटा, तो हमने क्या बोला? हाँ जी बेटा, तो हमने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड और इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे और ये हमारे पास जब दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी तो हम गुडविल वैल्यूएट कर लेंगे। बेटा ये रीज़न क्या है, क्यों ये हमने एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला, क्यों हम इसको कंपेयर कर रहे हैं? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें जो प्रॉफिट्स हुए हैं ना, ये एवरेज प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट्स हमें हुए हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि इन प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट हुए हैं वो किस कैपिटल पे हुए होंगे, यानी कि ये जो प्रॉफिट्स हमारे पास आए हैं, ये जो रिटर्न्स मुझे मिले हैं, उसके लिए क्या वैल्यू मैंने इन्वेस्ट की थी, जो रेट है अकॉर्डिंग टू दैट क्या वैल्यू ऐसा हो सकता है, हम मान लें उस रेट के अकॉर्डिंग, नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग, कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया होगा या हमने किया जाना चाहिए था, तब मुझे वो रिटर्न्स मिलती, जबकि मैंने कितना एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि अकॉर्डिंग टू दैट रिटर्न्स मेरे को कितना उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था हमें अपने बिज़नेस में, और जबकि मैंने एक्चुअल में क्या इन्वेस्ट किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, जो एडवांस वैल्यू आएगी इनको माइनस करने के बाद में, कि इतना करना चाहिए था इन्वेस्ट, इतना मैंने एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, तो इनका जो डिफरेंस निकल के आता है बेटा, वही होती है हमारी गुडविल, कि मैंने कम कैपिटल एम्प्लॉय करके भी ज़्यादा रिटर्न्स क्रिएट कर ली है, दैट इज़ आपका गुडविल। हाँ, ये बात समझ में? तो ये रीज़न है, या ये आप समझ सकते हो कि यही है मेथड हमारी गुडविल वैल्यूएशन का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो चलो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो आपकी बुक DK गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम देखने वाले हैं। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से गुडविल वैल्यूएशन करना है आपको। अभी हमने गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला देखा है इस मेथड में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिएंगे एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आ जाएगा हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। माइनस करना है आपको करंट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने बोला था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स हो गई आपकी 970 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर 4 लाख रुपीज़। माइनस करूँगी मैं तो इट विल कम 5,70,000 रुपीज़। क्लियर? सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स आपके पास आ जाती है 720 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया था 570। तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे इट विल कम गुडविल अमाउंट।
क्लियर है? देख लेते हैं एक बार। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100, 72,000 आपके एवरेज प्रॉफिट्स थे, डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 720, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, assets 970 and outside liabilities are 4 lakh rupees. So capital employed is 5,70,000 rupees. Goodwill is equals to 720 minus 570, 150 rupees, 1,50,000 rupees. Clear? Hope so आपको ये illustration समझ में आ गया होगा. Come to the next illustration. Varun and Kuber are partners in a business. Balances in capital and current accounts on 31st March 2023 were वरुण एंड कुबेर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स. दैट मीन्स आपको पता होगा हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड्स देखे थे, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. होप सो आपको याद होगा. एंड फिक्स कैपिटल मेथड जो आपका होता है उसमें हमने बात की थी कि हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल और करंट अकाउंट. सो वही अकाउंट बैलेंसेस आपको गिवन है. Profits of the last 5 consecutive years ending 31st March were 2019 60,000 rupees, 2020 लॉस है 40,000 रुपीज़ का, 2021 में 1,30,000 प्रॉफिट, 2022 में 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट एंड 2023 में 2.5 लाख 250 प्रॉफिट्स. जनरल रिजर्व्स अपीयर्ड इन द बुक्स एट 50,000 रुपीज़. NRR आपको गिवन है 10% एंड यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल अमाउंट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. फॉर्मूला आपको याद अब तो हो ही गया होगा. गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. होप सो ये तो आपको याद हो गया होगा. सो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स. हमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस गिवन है, तो हम सबसे पहले इनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सो कैसे करेंगे हम? 60,000 रुपीज़ माइनस 40,000. माइनस क्यों? बिकॉज दिस इज लॉस, प्लस 130 प्लस 2 लाख रुपीज़ प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5. ये हो रखा है यहाँ पे. इनका जब एवरेज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. सो दिस इज़ एवरेज प्रॉफिट्स. क्लियर? नाउ हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. वो कैसे कैलकुलेट किया था बच्चे हमने? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100. एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 120, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस विल कम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स 120 डिवाइड बाय 10 इंटू 100. ये अमाउंट हमारे पास आ गया है 12 लाख रुपीज़. क्लियर है? नाउ अब हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको पता होगा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और एक और फॉर्मूला आपका होता है सारी जो टोटल कैपिटल है पार्टनर्स की, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंसेज प्लस ऑल रिजर्व्स. सो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और जनरल रिजर्व हमें गिवन है. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, दोनों के करंट अकाउंट्स बैलेंसेज एंड रिजर्व अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है. आप देख सकते हो 5 लाख रुपीज़ कैपिटल, करंट अकाउंट में वरुण का क्रेडिट बैलेंस एंड कुबेर का 20,000 का डेबिट बैलेंस है, तो ये आपका माइनस में जाएगा. एंड रिजर्व्स हैं वो आपके 50,000 रुपीज़ के हैं, तो हम इन सब की टोटल करेंगे एंड दिस विल कम कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लियर? सो दिस इज़ द अमाउंट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड 960. वी हैव कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड वी हैव कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा. उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. आज हम इसी मेथड को देखने वाले थे. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अपना नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड उसको कवर करेंगे. तब तक के लिए आप जितने भी वैल्यूएशन मेथड हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए एक बार वीडियोस देख लीजिए, उनको रिवीजन कर लीजिए. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, बाय बाय.